सुरजन कुमार नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से आए आप? सदरपुर बरौली से। तो देखने को ये मिलता है जिससे महिलाओं को जो लोग लोन देते हैं रोजगार के नाम पे, तो महिला ले लेती हैं वहां पर इसलिए कि भाई शायद हमारा दिन बेहतर हो जाए। तो बेहतर की उम्मीद में ये लोग लोन लेती हैं और इनको बताया जाता है कि 1% या 2%। अब ये सोचती है जब एक ही 2% है तो शायद आसानी से भरा जाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं 18% से लेकर के 34% का ब्याज लेते हैं। फिर इसके मतलब 2% बता के जी 34% वसूला जाता हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग होते हैं सूद पर पैसा देते हुए 120% लेते हैं, लेकिन लोगों की मजबूरियां है ना कि लोग ले लेते हैं। अभी मुंडियार में हम लोग देखे हैं कि कई महिलाएं जो है बेहोश हो गई थी और एक महिला को हार्ट अटैक आ गया था, तो वहां से एक उर्मिला जी हैं, तो वो सूचना दी थी कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्या आ रही, तो हमने उनको कहा कि उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने यहाँ की कम से कम महिलाओं को बचाइए, उनको थोड़ा सा बताइए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तो जाकर वो सबको सचेत की हैं, तब से कुछ सुकून है। हालांकि फिर भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले तो दबाव डालते हैं कि भैया कुछ भी करके हमको पैसा दो। अब कई कंपनियां हैं इसमें, मैं तकरीबन तकरीबन मिला 15 जुला 20 के कितनी कंपनियां हैं इसमें? मेरी जानकारी में कम से कम में 24-25 कंपनियां हैं, जिसमें से जैसे एक भारत फाइनेंस है, कैस्पार माइक्रो क्रेडिट है, प्रत्यंचा है, और नहीं इंडसइंड वाली उसी में है, फिर स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल सर्विस है, और कैपिटल है, बजाज है। बस आप नाम सुनते जाइए, इतनी कंपनियां हैं कि जब इतनी कंपनियां फील्ड में उतर गई तो गांव का विकास होना लाजमी है। मैं इसी के लिए जब मैं देखा कि महिलाएं जब मुझे वो उर्मिला जी जब बताई कि हमारे यहाँ से दो दो महिलाएं बेहोश हो गई, एक दिन दो महिला जा रही थी नदी में डूब कर मरने जा रही थी, तो हालांकि उनसे कहा गया कि भाई वो रोकें, तब जाकर के ये पता चला। अब जब मैं इन लोगों को सचेत करवा दी कि ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मत भरिए, हो जाएगा तो आराम से दीजिए दीजिएगा। तो मुझे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस जो है वहां से, और एक कैस्पार माइक्रो क्रेडिट यहाँ से, तो ये लोग मुझे धमकियां दे रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्पंदना स्फूर्ति स्फूर्ति फाइनेंस का जो ब्रांच मैनेजर है वो भी मुझे धमकी दे रहा था, उसका बनारस से मुझे फोन आया था कि भई ऐसा क्यों कर रहे हो? ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं को मिसलीड कर रहे हो, महिलाओं को तुम मिसगाइड कर रहे हो, उनको भड़का रहे हो हमारे खिलाफ। तो मैं तो देख रहा हूँ कि उनका समाज नहीं है, समाज मेरा है ना, तो मैं अपने समाज के लिए चिंतित हूँ। मुझे इस बात का मतलब अफ़सोस है कि मेरे यहाँ की जो महिलाएँ हैं, घर छोड़कर भाग जा रही हैं, ट्रेन से कटकर मर जा रही हैं, डूब कर मर जा रही हैं, संपत्तियाँ बेच दे रही हैं, गहने बेच दे रही हैं, पालतू जानवर बेच दे रही हैं। उनके पास यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर शाम को एक मज़दूरी करने वाला जो मज़दूर है, वो जब पैसा पाता है ना तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम इन पैसों का करें क्या? अगर हम नमक खरीदे थे तो दाल नहीं खरीद सकते, दाल खरीद लेते तो तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ तक की नौबत आई कैसे? ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा, क्योंकि इनका एक षड्यंत्र है। ये कॉन्स्पिरेसी मतलब जानते हैं जिसकी वजह से ये महिलाओं को पूरा कंगाल कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि लगभग-लगभग सभी गाँव में, जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, ख़ास करके मैं एससी, एसटी, ओबीसी की बात करूँ, तो वहाँ पर हर एक गाँव में जो है 10 लाख रुपए से लेके 1-1 करोड़ रुपए का कर्जा है। मिला जुला के कहा जाए, जो छोटे ऐसे लोग हैं जी। उनको ही ये मिला जुला के टारगेट किया जा रहा है क्या? हाँ, ख़ास करके यही है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, और ये जब शुरुआती दौर में आते हैं तो ये महिलाओं का समूह बनाते हैं, और वो भी वो महिलाएँ जो कम पढ़ी-लिखी हों या फिर अनपढ़ हों। तो जो महिला अनपढ़ है, जो अपना नाम नहीं लिख सकती, वो बिज़नेस कहाँ से कर पाएगी? क्योंकि बिज़नेस के नाम पे ये लोग लोन देते हैं। एक चीज और समस्या है कि अगर मान लीजिए एक महिला ने एक बार लोन ले लिया जी, समूह का, जी। तो उस पे उसको 10-10 कंपनियां कैसे दे दे रही हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी से 25,000 रुपए ले लिया और मुझे भरना है, मैं 2 किस्त 3 किस्त आराम से भर दिया, हो सकता है चौथी या 5वीं में मुझे दिक्कत हो जाए, तो मैं कह दूँगा कि भैया आप अगली बार ले लीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमको 1 घंटा भी नहीं रुकना, हमको कहीं और भी जाना है, तो आप हमको पैसा दीजिए। अच्छा, जब तक हम पैसा देंगे नहीं तब तक ये रुके रहेंगे और ये टॉर्चर करते रहेंगे। तो उनकी इस प्रताड़ना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी से उधार ले लेते हैं या कुछ हम बेच देते हैं। तो जब हम कुछ बेच देंगे तो हमारे पास समस्या आ ही जाएगी। तब तक हम 4, 5, 6 या 8, 10 किस्त अगर भर लेंगे, हमको ये ऑफ़र कर देते हैं कि आपका और पैसा पास हो गया है। या अगर ये नहीं कह पाते तब तक दूसरी कंपनी वाला आ जाता है, वो जान जाता है कि आदमी मजबूर है और ये पैसा ले सकता है। तो ये सारी की सारी कंपनियाँ एक-दूसरे से मिल-जुल करके क्या कर रही है, ये कॉन्स्पिरेसी मतलब चल रही हैं। तो आकर कहेंगे कि आप हमारी कंपनी से ले लीजिए। महिला बेचारी ये सोचती हैं कि अगर यहाँ से अगर हम दबे हुए हैं और ये हमको ज़्यादा पैसा दे रहा है तो इससे लेकर के उसका खत्म कर देते हैं। जब आदमी 25,000 रुपए लेकर के अगर पैर उसका लड़खड़ा जा रहा है, तो ये 40,000 का ऑफ़र कर रहा है, तो वो कहाँ से मतलब भर पाएगी? तो पता चला 25,000 वाली भी चल रही है, अब 40,000 की भी चल रही है। तो 2 को भरने के लिए क्या करते हैं, तीसरी से लेते हैं, तीसरी का भरने के लिए चौथी से लेते हैं, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे मतलब 10-10, 15-15 चंगुल में कंपनियाँ, फंसते जाते हैं। पूरी तरह से। ये महिलाएँ जितनी आपके यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये सारी-सारी महिलाएँ इसी तरह से पीड़ित हैं और इसमें से कोई भी महिला सुकून से सो नहीं रहती है।
कोई नहीं सुकून से सोता है। मतलब इनका खाना पीना सब कुछ हराम है, नींद हराम है। ये 24-24 घंटा अपने घरों में रहती नहीं है, क्योंकि ये आते हैं तो दबाव डालते हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने घर से हट करके किसी और के घर में जाकर छुपी रहती हैं। कोई खेत में जाकर बैठ रहा है, कोई कहीं पर चला जा रहा है। मानपुर में देखने को पता लगा कि महिलाएं इस उम्र में, यानी बुजुर्ग हो गई हैं, इस उम्र में महिलाएं मजदूरी करने पर उतारू हैं, क्योंकि उनके किसका बच्चे पैसा नहीं हैं। भरने के लिए। जी, किस्त का भरने के लिए। क्योंकि जब वो कह रहा है कि भैया आप मर जाएँगे तभी आपका माफ़ होगा, और अगर आप नहीं भरने में सक्षम हैं, हाँ, मतलब माफ़ करने का मतलब वो लोग कहते हैं कि आपने जो दिया है वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। वही, लेकिन उसकी केस यही है कि या तो आप मरें, या तो आपका पति, यानी जो भी नॉमिनी के रूप में होगा, अगर इनकी मौत हो जाती है तभी आपका पैसा रिफंड होगा, अन्यथा नहीं। आप सुन सकते होंगे, अगर आपको किस्त माफ करवानी है तो अपनी जान देनी पड़ेगी, जी। पहला सवाल। दूसरी ये है बात कि अगर आप नहीं मरे तो आपको मार के पैसा लिया जाएगा। हाँ, मार के जी। कैसे? मार के कई प्रकार की मार होती है, जैसे एक प्रताड़ना भी, एक समाज में बेइज्जत करना भी एक मार ही है, जी, एक बिल्कुल। मृत समान ही समझा जाए कि वो ऐसी प्रताड़ना करके। ये कंपनियां दो प्रकार का रूल अपनाई है। पहला, आप मर जाइए तब माफ हो जाएगा। जी, जी। दूसरा, आपको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आप समाज में खुद मरने पे मजबूर हो मजबूर जाएं। हो जाते हैं, जी। तो वही। ये इटकोहिया में एक मामला देखने को मिला है कि महिला ट्रेन से कटकर मर गई है, और जो मानपुर की जो स्थिति है वो देख रहा हूँ कि महिलाएं मजदूरी कर रही हैं। तो ये यहाँ यहाँ भी कह रहे हैं ना कि अगर आप नहीं मरते, आपकी मौत नहीं होती, तो पैसा माफ नहीं होगा, और आपकी कमाई में है नहीं, तो आप इसके लिए दैनिक व्यापार कर लीजिए, अपना घर बेच दीजिए, अपनी संपत्ति बेच दीजिए, या तो यहाँ तक कभी कभी कुछ कह देते हैं कि भैया हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, तो हम कुछ इसके बारे में यहाँ कन्विंस तक करें। कहा जाता है। बेशक, ये मुंडियार क्षेत्र में हमारे यहाँ एक ये उर्मिला जी रही हैं, ये सूचना दी कि भई इस तरह से ये बातें कही जा रही हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है। और सुन सकते प्रशासन को होंगे, सोचना ये चाहिए। योगी सरकार है जो महिलाओं को सशक्तिकरण कहा जाए करवा रही है, परंतु अफसोस इन महिलाओं को ऐसी समाज में जीना पड़ रहा है, ऐसे ताने सहने पड़ रहे हैं। ये समाज, ये उत्तर प्रदेश, और यहाँ उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे सशक्त होंगी और ये कैसे सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा, ये सोचने और समझने पे मजबूर करती है ऐसी हमारी समाज की खबरें। और हमारा नाम शकुंतला कौन सा गांव है? नेवादा। नवादा से आई हैं? नेवादा से। और हमारी जेठानी सुनीता भाग गई है। अब किस्त वाले क्यों भाग गई? किस्त लाले रानी खेत धय दहले हैं, बेच दहले हैं, भाग गए हैं। अब किस्त वाला ना आके कहा था कि बुढ़िया बुढ़वा खाना देला, खाना इसको जिन दो, आके हमें दबा देते हैं। सुन सकते होंगे, ये महिला है, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। वजह प्रताड़ित करना कंपनी। रात के आने परेशान करे ना, कहा बुढ़वा खाना मत देवा करा। अच्छा, खाना देने को भी मना कर दें? खाना मना कर आप दें, सुन कहा सकते होंगे, ये घर के लोगों को मना कर रहे हैं। सुनीता के तब कहा ना बुढ़वा खाना मत देवा। सुनीता का नाम बोनस आयल है, कहाँ सुनीता है, हम कारी पतन का जी कहाँ सुनीता भाग गए हैं अपन घर छोड़ के। मतलब बातें बोलते हैं बोनस आए। हाँ, बात बोल के कहा बोनस आयल है, उसका भजाने के है। तब हम कहली हमें ना पता सुनीता कहाँ भाग के गई है। कहा तब बुढ़वा खाना मत दे। हम तो कहली हम खाना दे बुढ़ऊ के, कहा खाना देबू तो हम यही बैठा भाई के घर में हम ताला लगाई दे। हाँ, हाँ। कभी कोई प्रशासन से आपने एप्लीकेशन नहीं दिया कुछ? नहीं, कुछ नहीं करा। वजह ये देखिए, गांव की महिलाएं हैं, ये लोग ना समझ कहा जाए उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ये थाने पे तहरीर दे पाए, सारी समस्याओं को कह पाए, क्योंकि इनके मन में डर और भय और कहा जाए एक अशिक्षा का जो भ्रामिक तरीके से ये फैला समाज में हमारे, ये वजह है कि ये लोग अपनी बातों को आगे तक नहीं रख पाती हैं। इन्हीं मुद्दों को दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी टीम यहाँ तक पहुंची है कि गांव में जो सरकार द्वारा ढिंढोरा पीटा जाता है कि गांव विकसित बन रहे हैं, विकासशील बन रहे हैं, गांव की रोशनी देखिए चकाचौंध हो गई, उसी गांव की रोशनी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, गांव में विकास दिखाने का प्रयास करें। और इसी के जो हैं लीगल तरीके से जो लोन बांटती हैं, परंतु जो अफसोस की बात है वो जो फंडा अपनाई हैं वो लीगल नहीं, वो अनलीगल है। ऐसे गांव के लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? राम केवल भारद्वाज। कौन सा गांव है आपका? हमारा ग्राम शेखवलिया। अच्छा, शेखवलिया। तो ये जो महिलाएं समूह की लोन ये जो लोन देती हैं, ये रोजगार के लिए देती हैं, ये क्या है? ये लीगल रोजगार है? के लिए देती हैं, ठीक है, सब ठीक है इनका, लेकिन इनके जो एजेंट आते हैं वो महिलाओं को बहुत पीड़ित करते हैं, बहुत दबाव देते हैं, पैसा जहाँ से मर्जी लाइए। बताइए, अब एक महिला है ये जो खड़ी है,
इनके पास कोई सुविधा नहीं है। आदमी है, मजदूरी करता है, कमा के लेके आता है, इसको 7-8 लोन दे दिए हैं, एक लोन तो भरता नहीं है, दूसरा लोन लाद देते हैं सिर पे। तो महिला कहाँ से किसका पैसा वसूल कर पाएगी, बताइए आप लोग। एक ऐसा कर रही है, बहुत गलत कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जितनी कंपनियां हैं ये प्राइवेट, इन पे रोक लगाया जाए, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। एक गरीबों का सिर्फ जान लेना एक उछुआ कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी आवाज योगी मोदी तक गरीबों का जाना चाहिए। मेरी आपसे यही निवेदन है कि योगी मोदी तक इन गरीबों को न्याय दिलाएं, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इसे मुझे कोई डर भय नहीं है। एक गरीब को आंच आएगी तो हम जैसा 10 भाई उस गरीब को सहायता करेगा। और ये भी करे, अगर जो आज के बाद किसी महिला को हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में अगर कोई समूह वाला ज्यादा दबाव देगा तो उसको हम धक्के मार के भगाएंगे। ये देखिए गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका कहना है जो एक लोन नहीं भर सकता उसको 10-10 लोन दे दिया गया है, वो कहां से भरेंगे। और जो लोग एजेंट आते हैं जो रिकवरी करते हैं वो इस हिसाब से इनको प्रताड़ित करते हैं कि इनका दर्द, इनकी आवाज सुन सकते होंगे कि अब ऐसे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, अब इस प्रकार से प्रताड़ना नहीं सही जाएगी। दो उसको भरो। कहते हैं लियो तो भरो। वहाँ पर वो सब पैसा भर दिए होंगे, हमारा हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। हम लोग थाने पर पैसा भर, थाने पर वो लोग पैसा भर दिए होंगे तो उन लोग को बोलते हैं पैसा भरो, जो लोन ली हो पैसा तो भरो। आप लोग चाहते क्या हैं, बस ये बताइए। ये सब कंपनियां बंद हो, हम लोग का लोन माफ हो। हम बहुत परेशान हैं, बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। मिला जुला के आप यही चाहती हैं कंपनियां बंद हो जाएं, माफ हो जाए, हम लोग का लोन माफ हो जाए। लोन कंपनियां तो लीगल हो तो कहती हैं हम सही तरीके से देते हैं। सही तरीके से नहीं देते हैं ना, सही तरीके से नहीं देते हैं। मतलब जो फंडा अपनाए हैं वो अनलीगल है, तो इस अनलीगल फंडे को आप लोग चाहती हैं फंडा ही ना चेंज करे, कंपनी ही बंद हो जाए। नहीं, कंपनी बंद हो जाए। कंपनी बंद हो जाए ना। खेत बाड़ी बेच के एकदम धर देले हैं, कोई परेशान होगा। आप सुन सकते होंगे इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को अगर छुटकारा तभी मिल सकता है जब ऐसी समाज में ये हमारे गांव में आने वाली ये छोटी छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, तभी होगा और तभी इन लोगों का विकास होगा। ये जितनी महिलाएं यहाँ आसपास जितने लोग हैं आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें किसी का विकास हुआ ना हुआ हो, पर जिस कंपनी ने इन लोगों को लोन दिया उनका विकास जबरदस्त हुआ है। आपका विकास हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, पर कंपनी का हो गया। होगा, खेत बाड़ी हमारा बिक रहा था। आपका भी बिक रहा था, बच गया कि बिक गया? रेहन धरे थोड़ा थोड़ा बेचे के जैसे कोशिश कर रहे हैं। तो बेचना है कि बचाना है? बचाना है। तो कैसे बचेगा? माफ करेंगे तो बच जाएगा। दोबारा लोन लेंगी आप? नहीं नहीं, दोबारा लेंगी लोन? मतलब अब आप लोग लोन नहीं लेंगे और लोन लेने वाले को भी आप लोग नहीं लेंगे। जो गलत तरीका लोन, देखिए 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा लोन होता है जो हमारे समाज, हमारे परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से दिया जाता है, सही तरीके से दिया जाता है। पर दूसरा तरीका ये है जिस लोन के चक्कर में फंसा के और उनको प्रताड़ित किया जाता है, ये दूसरे प्रकार का लोन है। तो और आप लोग अब लोन नहीं लेंगे ना, और आप अपने समाज के लिए क्या, और टेंशन में मतलब कोई मरे नहीं, और दोबारा कोई लोन ना ले इसके लिए भी आप हम एकदम हम ही भर रहे हैं, तैयार हैं। हम ले अगर लेंगे तो खुद ही हम अपने गांव वाले के मारेंगे। और एकदम हम बहुत इतना चढ़े डाले हैं कि मतलब हमारे गांव वाला एकदम लोन नहीं लेना है। अब सुन लीजिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों वाले, अब आप दोबारा जो है किसी गांव में जाने से पहले 100 बार सोचिएगा। अब वो लोन का जो झमेला है ये गांव की महिलाएं नहीं चलने देंगी। अब इस गांव की नहीं, प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त ग्राम पंचायतों की समस्त महिलाएं अब जागरूक होती जा रही हैं। जागरूकता का नतीजा ये होगा कि अब आपको अपना शहर, अपना गांव और अपना राज्य बदलना पड़ेगा।